देश के अंदर चुनाव आयोग होगा तो चुनाव निष्पक्ष होगा। अगर देश के अंदर गुलाम आयोग होगा तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। कोई नहीं मिला था, ऊपर वाला जिस दिन चाहेगा उस दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी में मिलाने वाले भी एक दिन मिट्टी में मिलेंगे। जी रामपुर पहुंचे हैं और लोकसभा चुनाव का बिगुल है, आजम खान नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, रामपुर का शेर तो नहीं है, लेकिन शेर के भगेरे बहुत हैं यहाँ। जितना रामपुर है वो सारा आजम खां है और ये चुनाव उन्हीं के नाम से जीतेगा। उनका पैगाम आ चुका है कि जो हम लड़ा रहे हैं उस पार्टी के प्रत्याशी को सब लोग उसके सपोर्ट करें। तो अब जब वो आए, क्योंकि उन पे दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है, सरकार उनको दबाना चाहती है, उनको ख़त्म करना चाहती है, तो एक दिन आप उम्मीद करिए कि जेल के ताले टूटेंगे और आजम खां छूटेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह का दिन है आज और आप देख रहे हैं लोग आपसे मिल रहे हैं, क्या बता रहे हो, क्या कह रहे हैं? देखिए, वो सब आज तो खुशी का दिन है, तो आप लोगों का त्यौहार है और ये हिंदू मुस्लिम के एक भाईचारे का पैगाम है, सबका मिलनसार है। तो सबको, देशवासियों को ईद की मुबारकबाद है और रामपुर के लोगों को ख़ास तौर से है क्योंकि मैं रामपुर में हूँ और इसी वजह से वो लोग अपने दुख बता रहे हैं। वो कैसे दुखी हैं कि जो अपने सांसद और विधायक को आज वो अपने बीच नहीं पा रहे, तो ये दुख तो होता ही है। लेकिन दो नहीं ले ना, मैं कह रहा था रुक, 2 फुट जो है दिख रहा है, कैसे वोट जोड़ेंगे सबको? कौन फूट दिख रहा है? क्या फूट दिख रहा है? 2 गुट बताया जा रहा है रामपुर में। बताने वाले क्या क्या बताएंगे, ये सब कहने की बात है। ये जनता चुनाव लड़ रही है, इस जनता को देश का संविधान और देश का लोकतंत्र बचाना है। और तो जब जनता चुनाव लड़ती है तो अच्छे अच्छे नेताओं की गद्दी चली जाती है और ये आने वाली 19 तारीख को। लोकतंत्र खतरे में कहाँ है? आप जो आके रामपुर के गलियों में बोल रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में, कहाँ है खतरे में? खतरे में नहीं है, आपको नहीं है खतरे में? कहाँ तो बताओ, ईडी और सीबीआई क्यों नहीं सत्ता पक्ष के लोगों को पकड़ती? एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली का, उस पे एक अपराधी ने ये कह दिया कि मेरे इससे संबंध थे, तो अरविंद केजरीवाल को, देश जनता के चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल के अंदर डाल दिया। और जो विदेशों से भी चंदा ले लेकर के देश के प्रधानमंत्री पे 20,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा, कहाँ है वो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड? कहाँ है वो आरोप? तो चंदा तो आप लोगों ने भी खाया। अमित शाह ने कहा नहीं है कि चंदा तो विपक्षियों को भी मिला है। अरे यार, मैं विपक्षी हूँ, मैं देश की जनता हूँ, उनका मालिक हूँ। जो सत्ता में बैठे हैं वो मेरे नौकर हैं, मेरे पैसे से तनख्वाह लेते हैं, मेरे टैक्स के पैसे से, देश के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, वो नौकर हैं। मुझे सवाल करने का अधिकार है और नौकर को जवाब देने का अधिकार है। तो बताए चंदे के बदले धंधा क्या क्या दिया? और आप देखो, ये जो कंपनी कल बनी, जिस कंपनी का प्रॉफिट नहीं है, लॉस में है, वो आपको 500 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रोल बॉन्ड दे रही है। ये किसका पैसा है? ये अडानी ने उनको दे दे के पैसा दिलवाया है, जो अडानी को कंपनियां दी गई है। इसकी जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के, मैं तो ये कहता हूँ, चीफ जस्टिस से जांच करानी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस दिन जांच आ जाएगी, दुनिया का सबसे भ्रष्ट घोटाला अगर कोई निकलेगा तो वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड निकलेगा। आप पीएम केयर फंड निकालो, वो घोटाला। हर चीज में हर घोटाला ही कर रहे हैं। क्या अच्छा क्या कर रहे हैं फिर? कुछ नहीं, जब देखो घोटाला गिनाते रहो। विश्व गुरु बनाना पसंद नहीं आता आप लोग? यार कैसे बना विश्व गुरु? कैसे बना बताओ ना। बस आप आते हो, मीडिया के लोग हो, आते हो, विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु क्या बनता है बताओ मुझे, किस चीज में बना? भूखमरी में देश सबसे नीचे है, बेरोजगारी में देश सबसे नीचे है, कर्जे में देश सबसे नीचे है। कौन से में विश्व गुरु है? हाँ, एक में है। किसमें? कि सबसे लंबी फेंकने वाला, दुनिया का सबसे झूठा आदमी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। इसमें विश्व गुरु जरूर हो सकता है। अच्छा, एक राजनीति जो उत्तर प्रदेश से गर्म हो रही है मुख्तार अंसारी को लेकर, अखिलेश यादव भी जाते हैं, अवैसी भी जाते हैं, तो क्या ये राजनीति अब मुख्तार अंसारी पे होगी क्या? क्यों, ये राजनीति क्या है? किसी का अगर इंतकाल हो जाए तो उसके यहाँ तो सब जाते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आप उसे राजनीति से कैसे जोड़ रहे हैं? देखिए, अगर किसी की मृत्यु होती है तो शोक प्रकट करने जाते हैं। वो उनके पूर्व सांसद भी रहे हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो उनके यहाँ जाने में किसको दिक्कत? चर्चा हो रही है आजकल। चर्चा वो नहीं कर रहे हैं, चर्चा जिनको मिर्ची लग रही है वो कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि मिट्टी मिला दिया माफियाओं को। देखिए, अगर ऐसा है तो अजय टैनी कहाँ बैठा हुआ है?
और बेटियों के साथ दरिंदगी करने वाला कहाँ बैठा हुआ है? किस किस का नाम लूँ? आलोक सिंघल। बताओ ना, किस किस का नाम लूँ? वे कहाँ हैं? मिट्टी में कोई नहीं मिलाता, ऊपर वाला जिस दिन चाहेगा उस दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। मिट्टी में मिलाने वाले भी एक दिन मिट्टी में मिलेंगे। साहब जी, एक चीज़ सवाल है, आजम समाजवादी पार्टी मुसलमानों का वोट लेना चाहती है, लेकिन मुसलमानों के लिए नहीं बोल रही है। मुसलमान मतलब आजम खान के लिए उस प्रकार अखिलेश यादव ने मदद नहीं करी, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं। क्या कौन कह रहा है? क्या मदद चाहते हैं आप? देखिए, हिंदुस्तान के सबसे टॉपेस्ट वकील उन्होंने कर रखे हैं। वो अखिलेश जी उनसे जेल में मिलने गए हैं। और मदद क्या हो सकती है? देखिए, जब आपके ऊपर मुकदमे हो जाएं तो उसकी लड़ाई आप कोर्ट में लड़ोगे, तो कोर्ट में आपको क्या चाहिए? सबसे अच्छे से अच्छा वकील चाहिए। तो कपिल सिब्बल जैसे वकील करके दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आजम खान जी ने शिकायत की है क्या? उनके परिवार ने शिकायत की है क्या? नहीं की ना। तो ये जो ये शब्द बोलते हैं, वो चाहते हैं वो जनता के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, जो ऐसे शब्द बोलते हैं। देखिए, अगर मेरे दर्द होगा तो मैं बताऊंगा ना, मेरे दर्द है। अखिलेश यादव पिछले 2 साल में से रामपुर नहीं आए हैं, और योगी आदित्यनाथ के 7 राउंड हो चुके हैं मात्र 1 साल में। तो यही तो रामपुर की खासियत है। यही रामपुर की खासियत है कि जिनको डर लगेगा वो बार बार भागेंगे, क्योंकि रामपुर की जनता जानती है कि हमें कहाँ जाना है, हमें किसको वोट देनी है। क्योंकि वहाँ एक बार हाथ उठता है और साइकिल ऐसी दौड़ के चली जाती है, जब चाहते हैं दिल्ली भेज देते हैं, जब चाहते हैं रामपुर वासी लखनऊ भेज देते हैं। रामपुर के लोगों के साथ खेला किया है मुहिबुल्लाह को प्रत्याशी बना। क्यों? इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं। देखिए, जो माध्यम से जवाब लेना, वो बहुत सारे लोग कौन है वो बहुत सारे लोग? देखिए, मुझे शिकायत हो सकती है, ये मेरी वो है, सोशल मीडिया पर्सनली है। आप सोशल मीडिया पर हैं? हाँ। आप देख रहे हैं किस तरीके से ट्रेंड चल रहा है? देखिए, ये तो होता है। कौन ट्रेंड करता है? ये करते हैं बीजेपी की IT सेल, 2-2 रुपए के ट्रोल, ये वो लोग करते हैं। आम जनता कभी नहीं करती। एक पढ़े लिखे इंसान को तुम जो ट्रोल कर दोगे? भाई, आजम खान जी स्वयं जेल में है, उनकी पत्नी जेल में है, उनका बेटा जेल में है। उन्होंने लड़ने से मना कर दिया किसी को कहने के लिए। उन्होंने कहा है कि जिसको आप चाहें उसे लड़ा दो। तो और क्या करोगे? अपना नुमाइंदा चुनोगे या नहीं चुनोगे? और एक पढ़ा लिखा इंसान जो राजनीति सियासत से दूर है, वो आप लोगों की मदद के लिए, एक मौलाना यहाँ आ चुका है, तो उसे आप ही को तो चुनना है। अगर वो गलत काम करेंगे तो आपके पास 5 साल बाद फिर आता है मौका, हटाइए उसको। तो ये जो 2 गुट के बंटने की बात हो रही है कि अखिलेश गुट है, आजम गुट, इसका क्या? कोई गुट नहीं है, ये जो है मीडिया की देन है, और बाकी कोई गुट नहीं है। सिर्फ एक ही है कि समाजवादी पार्टी। अच्छा, इन्हीं गलियों में जब चुनाव डालने से रोका गया था, ये आरोप लगे थे पिछली बार समाजवादियों की तरफ से, अब क्या हो? अगर देश के अंदर चुनाव आयोग होगा तो चुनाव निष्पक्ष होगा। अगर देश के अंदर गुलाम आयोग होगा तो निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा। ये चुनाव आयोग को इस बार अपनी विश्वसनीयता साबित करनी पड़ेगी। क्या लगता है, रामपुर के गलियों में घूम रहे, क्या माहौल देख रहे हैं आप? अरे, हम तो पैदा ही गलियों में हुए हैं। हम तो गांव गली घूमते हैं। हम कब महलों में रहते हैं? तो मैं आया था, आज त्योहार है, जब होली पर दिवाली पर ये लोग हमारे यहाँ जाते हैं, तो आज मेरा भी फर्ज बना है। सरगर्मी है, तो चुनावी माहौल क्या है रामपुर का? रामपुर का चुनावी माहौल है कि आने वाली 19 तारीख को यहाँ से साइकिल दौड़ के दिल्ली पहुँच जाएगी। साइकिल पहुंचेगी, कुछ कह रहे हैं कि कमल खिलेगी अब। देखिए, कमल जब तालाब में पानी नहीं, जब अब हिंदुस्तान में कमल खिलते ही कहाँ हैं? बंद हो गए। तालाबों का पानी सूख गया, कमल खिलना बंद हो गया। अब तो साइकिल ही चलेगी। साइकिल चलेगी रामपुर से? साइकिल देखिए, रामपुर से दौड़ेगी नहीं, आसपास के जिलों से भी साइकिल ही दौड़ेगी। चलिए, बिल्कुल साफ तौर पे जो है हम रामपुर में मौजूद थे, और रामपुर में हरिंदर साहब हमारे साथ थे, और चुनावी सरगर्मियाँ तेज है। तो जानने की कोशिश की कि रामपुर का माहौल अब क्या है। आपने सुना, और जो आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।